तो अब इस ऐप के ज़रिए आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी दुकान के सारे हिसाब किताब को डिजिटल करके उसको इंतहाई आसान और महफूज बना सकते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक दुकानदार को चाहिए होते हैं। जैसे ये आपका मेन काउंटर स्क्रीन है, ये बहुत क्लीन है। आप यहाँ पे जो है वो सेलिंग कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। जस्ट जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसको आप सेलेक्ट करके बड़े फास्ट इस तरह से आप वो सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करके भी सेल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके आप बार कोड स्कैन करके भी उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप बिलिंग कर सकते हैं, और वो भी चाहे आपके पास प्रिंटर हो या ना हो। विदाउट प्रिंटर भी आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं। आपको एक मोड इसमें मिल जाता है, व्हाट्सएप बिलिंग का बिल व्हाट्सएप पे जाएगा। इसके लिए आप आइए और सेटिंग में आपको बिलिंग के 2 बटन मिलते हैं, व्हाट्सएप बिलिंग और नीचे प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास प्रिंटर है तो सिंपली ये बटन आप ऑन करें, प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करें। जब आप कुछ सेल करेंगे तो कुछ इस तरह से उसका प्रिंट निकलेगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सिंपली सेटिंग में आए और यहाँ पर आप व्हाट्सएप बिलिंग को ऑन करें। व्हाट्सएप बिलिंग को आप ऑन करते हैं तो दूसरा बिलिंग खुद ही ऑफ हो जाएगा इस तरह से। अब जब आप कुछ सेल करते हैं ना, तो आपका जो बिल है वो व्हाट्सएप पे जाएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि आपको किसी भी और ऐप में नहीं मिलेगा। चलिए अब हम कुछ सेल करते हैं। जैसे हम ये सेल करते हैं, अब हम जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जस्ट आप कस्टमर का जो नंबर है वो लिखें और सेंड पे क्लिक करें। तो कुछ इस तरह का आपका बिल जो है वो जनरेट होकर कस्टमर को चला जाता है। प्रोफेशनल किस्म का क्लीन बिल। और बिल पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं, आपके स्टोर का नाम होगा, एड्रेस होगा, आपके शॉप का मोबाइल नंबर होगा, और नीचे इनवॉइस नंबर, डेट, टाइम, कस्टमर का नंबर, और नीचे जो उसने ख़रीदा वो चीज़ें, और वो सब होंगे जो एक बिल पे होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल किस्म का बिल जो है कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाता है, तो आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत नहीं। इसमें डिस्काउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डिस्काउंट करना है तो आप यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं, आपको दोनों तरह का जो है वो डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आपको अमाउंट में देना है डिस्काउंट या फिर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है। और इसके अलावा 2 बटन नीचे हैं, एक है कैश, अगर आपने कैश पे सेल किया, दूसरा उधार बटन भी है। अगर आपने उधार पे कुछ सेल किया तो जस्ट उधार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सारे खाते आ जाएंगे। जिसके खाते में भी आपको ये पैसे डालने हैं ना, जस्ट उस खाते पे क्लिक करें तो ये आपका जो भी सेल है ये उसके खाते में ऐड हो जाएगा। जैसे मुझे इस खाते में डालने पैसे, तो मैं जस्ट इस खाते पे क्लिक कर दूँगा तो ये पैसे इस खाते में चले जाएंगे, ये सेव होगा। और अगर आप होल सेल पे भी चीज़ें बेचते हैं तो इसमें आपको होल सेल मोड भी मिल जाता है। सेटिंग में आकर यहाँ पर आप होल सेल मोड ऑन करें तो अब आपके इस पेज पे होल सेल मोड का बटन आ चुका है ऊपर। नॉर्मली जब ये ऑफ होता है, अब अगर आप सेल करते हैं तो नॉर्मल प्राइस जो रिटेल प्राइस है उस पर आप सेल करेंगे। लेकिन अगर साथ में आपको होल सेल पे भी सेल करना है, किसी को देने हैं, तो जस्ट आप होल सेल मोड को ऑन करें तो आप देख सकते हैं वो प्राइसेस कम हो गए, होल सेल प्राइस पे हो गए। तो अब आप होल सेल पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप होल सेल पे नहीं सेल करते तो सिंपली सेटिंग में ये बटन आप ऑफ ही रखें ताकि स्क्रीन क्लियर हो। आपको कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर ये ऑयल है, बिस्किट, ड्रिंक्स, इस तरह से आप कैटेगरीज भी बना सकते हैं। और आपको ऊपर सेल के अलावा परचेज और रिटर्न मोड भी मिल जाता है। नेक्स्ट लेजर्स है। लेजर्स यानी खाते। इसमें आप अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स के खाते जो मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ खाते डाले हैं डेमो के लिए। खाते को हम ओपन करते हैं तो खाते में भी आपको कमाल के फीचर मिल जाते हैं। जैसे एक ही क्लिक पे आप कस्टमर को पैसों का रिमाइंडर भेज सकते हैं। जैसे मुझे इस कस्टमर का खाता जो है मैंने ओपन किया तो मुझे इसको एक रिमाइंडर भेजना है। मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक इस तरह का रिमाइंडर चला जाएगा जिसमें लिखा होगा ऊपर कस्टमर का नाम और नीचे आपका मैसेज कि आपके जिम्मे इतने पैसे बाकी है, मेहरबानी करके जल्द अदायगी कर दे। और नीचे आपके स्टोर का नाम और स्टोर का नंबर होगा। स्टोर का नाम और नंबर इसलिए ताकि उसको पता चले कि ये मैसेज कहाँ से आया। नेक्स्ट कॉल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा उसको कॉल कर सकते हैं। अगला फिल्टर है, यहाँ फिल्टर आप सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक उसका हिसाब किताब देखना है। और अगला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो उसका पूरा खाता जो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास PDF फॉर्म में। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल किस्म का जो है ना PDF फाइल डाउनलोड हुआ, उसमें भी आपके स्टोर का ऊपर नाम होगा और कस्टमर का नीचे नाम और नंबर होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि उस पर कितना बकाया है, और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि कब कब उसने क्या क्या ख़रीदा और कब कब उसने पैसे दिए आपको। और ये आप उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी उसको शेयर कर सकते हैं कस्टमर को। किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं तो उसका एक बिल बन जाता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस सेल में उसने क्या क्या ख़रीदा था या कब ख़रीदा था। तो इसका अगर आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं और सीधा उसको ये बिल व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप किसी भी सेल को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। और नीचे आपको ये 2 बटन मिलते हैं, वसूली और अदायगी के, जो कि उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से काम करते हैं। जैसे अगर हमने वसूली करनी है तो ये मैंने लिए, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, इसके
खाते में हमने वसूली करनी, जैसे 500 रुपये उसने हमें दिए। नीचे अगर आप चाहे तो नोट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन चलो इस पर हम कंफर्म करते हैं। तो 500 रुपये इसके खाते से माइनस हो गए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉक जो है प्रोडक्ट्स वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका प्राइसेस चेक कर सकते हैं, स्टॉक चेक कर सकते हैं, एक्सपायरी चेक कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है परफॉर्मेंस। ये भी एक एडवांस किस्म का फीचर है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको सबसे पहले मिलता है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स जो आपके सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट प्रॉफिटेबल, वो प्रोडक्ट जिसमें आपका कमाई सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुनाफा जो प्रोडक्ट्स कमा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हो उसकी लिस्ट। और इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ सी मोड पे क्लिक करके आप वो पूरा लिस्ट भी बाय रैंक चेक कर सकते हैं कि मुनाफा कमाने में कौन सा प्रोडक्ट किस नंबर पे है। हर प्रोडक्ट के सामने लिखा होता है कि अब तक उसके कितने पीसेस सेल किए हैं आपने और उस प्रोडक्ट ने कितना अभी तक कमाई की है। नेक्स्ट है होम पेज। ये आपका मेन पेज है, होम पेज। ये पेज आपको आपके बिज़नेस के बारे में सब कुछ बता देगा। जैसे फर्स्ट कार्ड में आप देख सकते हैं टोटल सेल, यानी आज कितना सेल हुआ आपका, उसमें से कैश पे कितना सेल हुआ, उधार पे कितना सेल हुआ। इसके सामने है टोटल परचेज, यानी आज आपने अपने शॉप के लिए कितने पैसे का माल ख़रीदा, और सेम वैसे ही कैश पे कितना आपने ख़रीदा और उधार पे कितना ख़रीदा। उसके नीचे है रिकवरी टुडे, यानी आज रिकवरी कितनी हुई। जो कस्टमर पे आपका कर्ज है, उधार है, उस उधार में से कितने पैसे वापस आपके पास आए, यानी रिकवरी, वो आप चेक कर सकते हैं। सामने पेमेंट टुडे है, आज आपके जेब से कितने पैसे गए वो आप चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आप एक्सपेंस टुडे, यहाँ पर आप अपने एक्सपेंस डेली के जो छोटे मोटे आपके खर्चे होते हैं वो कितने हुए वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेंस बटन भी मिल जाता है, यहाँ क्लिक करके आप अपने डेली के खर्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे वैसे मैं कर देता हूँ। 50 रुपये डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि किस चीज़ का ये खर्चा है। चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ चाय, तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस में वो 50 रुपये आए। तो इस तरह से डेली के अगर आप अपने खर्चे जो है वो रिकॉर्ड करना चाहे तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके सामने है प्रॉफिट, यानी आज आपका कितना मुनाफा हुआ है वो आप अपना मुनाफा चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे कैश इन हैंड, यानी कुल मिला के जो आपके पास पैसे आए और आपका खर्चा हुआ सब कुछ कुल मिला के अभी आपके पास कितने पैसे बचते हैं आपके शॉप पे, आपके गले पे, आपको ये बता देगा कि इतने पैसे अभी आपके पास होने चाहिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं टोटल रिसीवेबल, यानी जो आपका पैसा बंद है कर्ज में, जो आपका उधार है लोगों पे, वो कुल मिला के वो कितने पैसे बनते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सामने कार्ड पे है पेबल, यानी कुल मिला के आप पे कितना कर्ज है, सारे सप्लायर्स का या फिर जिसका भी आप पे कर्ज है, कुल मिला के वो कितना बनता है आप वो चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आप स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये है टोटल आइटम, यानी आपके पास कितने आइटम्स है। उसके सामने है लो स्टॉक, उसमें से ख़त्म होने वाले कितने प्रोडक्ट्स है। उसके नीचे है आउट ऑफ स्टॉक, जो ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद है नियर एक्सपायरी, जो एक्सपायर होने वाले हैं। वैसे यहाँ पर क्लिक करके सीधा भी वो आप देख सकते हैं। जैसे लो स्टॉक पे मैं क्लिक करता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट ख़त्म होने वाले हैं, तो मेरे सामने वो प्रोडक्ट सिर्फ आ जाएंगे जो कि ख़त्म होने वाले। सेम ऐसे ही अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक करूँ तो सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि ख़त्म हो चुके। तो इससे आपको बड़ी आसानी होगी आगे अपने शॉप के लिए माल ख़रीदने में। तो आपको शॉप पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है। आप सब कुछ अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। और आपको नीचे कार्ड में ये भी मिल जाता है टोटल कॉस्ट, यानी जो आपके शॉप पे कुल माल पड़ा है, सारा का सारा माल, वो कुल मिला के वो कितने पैसे का बनता है आपको ये बता देगा। और इसके नीचे आपको सेल पे भी बता देगा, यानी अगर आप वो सारा का सारा माल सेल कर देते हैं तो कितने पैसे बनेंगे। और उसके सामने होल सेल का भी बता देगा कि अगर वो आप होल सेल पे सेल करेंगे वो माल तो कितने पैसे बनेंगे। और इसके नीचे आप अपनी रिसेंट एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री, जो भी आप सेल करते हैं, पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं, जो भी होता है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। तो वो आप अपना चेक कर सकते हैं। किसी भी एंट्री को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, या फिर उस पर क्लिक करके उसका एक बिल बन जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको आगे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे बिल पड़े होते हैं। आप किसी भी बिल को यहाँ पे क्लिक करके उसको उसके नाम या नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन आई भी है, अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो भी आपको ये बता देगा। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है तो भी बता देगा, और जब एक्सपायर हो जाएगा तो भी आपको ये बता देगा। और ये फ़िल्टर है, जैसे कि आपके सामने जितना भी डेटा है ना, ये आज का शो कर रहा है, टुडे का। अगर आपको कल का देखना है कि कल कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना रिकवरी वगैरह, तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।
यस्टरडे कल देख सकते हैं, पूरे महीने का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम भी चेक कर सकते हैं, किसी एक टाइम से लेकर दूसरे किसी टाइम तक, जहाँ तक आप चाहे उस टाइम का आप डेटा देख सकते हैं। और इसमें आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड भी आपको मिल जाता है। आपका इसमें कार्ड बन जाता है जिसमें आपके शॉप का नाम होता है, लोगो होता है, आपका नाम होता है, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस होता है। और नीचे शेयर कार्ड पे क्लिक करके आप एक ही क्लिक पे किसी को भी अपना कार्ड जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी डिज़ाइन मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो डिज़ाइन अपना चूज़ कर सकते हैं। जब आप पहली बार ऐप को ओपन करते हैं तो अपना एक बार इसमें सेटअप अपना बना लें। यहाँ पर प्रोफाइल में आकर ऊपर अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना शॉप नेम लिख दे, अपना नाम लिख दे, शॉप नंबर लिख दे, एड्रेस, और नीचे पेमेंट डिटेल अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल अगर आप लिख देते तो ये आपके बिल पे प्रिंट होंगे। यहाँ पे जैसे आप देख भी सकते हैं, ये सब कुछ आप एक बार लिख देते हैं तो कुछ इस तरह से आपका बिल पे शो होता है। वही सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके बिल पे आ जाता है और ये इसी सब से आपका ऑटोमेटिकली आपका ये कार्ड भी बन जाता है, ये बिज़नेस कार्ड। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शॉप पे एक से ज़्यादा बंदे हैं तो आप अपने पार्टनर्स को एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस देने के बाद आप सेम यही ऐप एक ही हिसाब किताब को एक से ज़्यादा मोबाइलों पे मैनेज कर सकते हैं। और ये 100% एड्स फ्री है, यानी इसमें किसी किस्म का एड आपको नहीं आएगा। हमारा ऐप दुकान 360 हासिल करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करें, वहाँ आपको ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर आपको कोई सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा और आपको एक्सप्लेन वीडियो लिंक भी हम दे देंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो वीडियो देखकर आपको सब समझ आ जाएगा।